जवाबदेही साड़ी नहीं है, इस करके उसके जरूर दसो। बाकी मैं सवाल जे तुसीं दसो कि मैं सवाल भी कर लूँगा। पहले तो सारों सत श्री अकाल। हाँ जी, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लो जो भी हम फसल बीमा करवाते हैं किसान लोग, तो बैंक वाला ये चाहते हैं कि किसानों का फसल बीमा होना चाहिए। जो भी मान लो हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर मान लो 260 270 ब्रांचें हैं बैंक की, जैसे ही ये गेट खुलती है, पोर्टल खुलता है, तो बैंक वाले अपना एक बंदा 2 बंदे फ्री करके स्पेशल ये काम करते हैं। अभी जब करीब 2023 वाला मुद्दा आया, इसमें एक नया पोर्टल आ गया गवर्नमेंट की तरफ से। पहले क्या था, हम एक एक्सेल शीट बनाते थे, उसके थ्रू बीमा हो रहा था। मीनवाइल जो हमने एक्सेल शीट बनाई थी उसमें से अचानक से एक नया पोर्टल आ गया, तो कुछ बीमे तो हमारे चढ़ गए पुराने वाले सिस्टम से, वो तो हो गए, लेकिन जो पोर्टल नया आया उसके कारण बीमे नहीं हो पाए। ब्रांच वालों ने, बैंक वालों ने, सब ने अपना जो पैसा काटना था वो काटा टाइम पे। ऐसा नहीं है कि मतलब बैंक वालों ने पैसा नहीं काटा, बैंक वाले ने हर एक किसान के खाते में से मेहनत करके पैसा काटा है। बेशक वो किसान 2000 है, कहीं 2500 है, कहीं 1000 है, हर एक ब्रांच ने कोशिश करी है कि किसानों का बीमा हो। और जो पोर्टल की कमियां आई उसके कारण वो मतलब बैंक बीमा नहीं कर पाए, और बैंक लिखते रहे, हम भी लिखते रहे, और सारे ये हमारी नॉलेज में गई, लेकिन पोर्टल वो चला नहीं है, उस कारण से वापस हो गया पैसा। ये एक इशू रहा। मैं जो ये 4 किताबें लाया हूँ ये इसलिए कि हर क्वार्टर हमारी मीटिंग भी होती है, तो ये प्रशासन को भी जानता है, तो हमने मीटिंग करी है उसके अंदर भी सभी लोग जानते हैं इस बात को। तो कहीं पे भी मेरे को इंटेंशन बैंक वाले की ये नहीं लगी, वो नहीं चाहते। हाँ, एक मान लो टेक्निकल पॉइंट जरूर अड़ गया कि पोर्टल के कारण वो नहीं हो पाया, तो उसका कोई वे आउट हमें बैठ के निकालना पड़ेगा, तो कुछ हो सकता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो मेरा तो यही सुझाव है कि हमें एक दिन डीसी साहब के पास, जो स्टेट बैंक वाले आए हैं सर्कल हेड साहब, वो भी यही कह रहे थे, पीएनबी वालों से मेरी बात हुई है, वो भी यही कह रहे थे, बाकी बैंकों को भी बुला लेंगे। जहां जहां पे किसानों का बीमा रहता है और जहां जहां उनको मुआवजा मिलना चाहिए, तो उसका कोई वे आउट निकालना चाहिए, वो बैठ के निकलेगा, अगर निकलेगा तो वो हम चेक करेंगे उसको। सर जो 70,000 के ऊपर किसानों का बीमा चला गया, वो पोर्टल कोई बाहर से आएगा, यही सेम पोर्टल है, उसमें फर्क है? नहीं, जो बीमा गया है, मैंने बताया कि जो पहले वाला सिस्टम था, वो जो बीमा गया उससे के थ्रू गया है। जो हमने एक्सेल बनाई थी, तो वो पुराना जो था वो उसके कारण ही गया है, नए पोर्टल पे नहीं गया। वो आप चेक करवा सकते हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट चेक कर देगा उसको। नए पोर्टल पे यहाँ पे नहीं, पूरे हरियाणा में ये वाली दिक्कत आई है पोर्टल की, सभी डिस्ट्रिक्ट में दिक्कत है पोर्टल की। तो इसको आप लोग पहले तो चेक करवाइए कि वास्तव में क्या कोई दिक्कत आई थी, क्या हमारे सिरसा में दिक्कत है या सभी जगह दिक्कत है उसकी पोर्टल की। तो जो भी बीमा आप कह रहे हैं जो गया है वो पुराने वाले सिस्टम से गया है, उसके बाद नया सिस्टम लागू होने के कारण वो पुराने वाला जो चला गया उसके बाद नए नहीं कर पाई एंट्री बैंकों ने। जब 31 जुलाई को प्रीमियम कट गया, आपने गाइडलाइन के हिसाब से कटा, गाइडलाइन के हिसाब से कटा होगा, तो क्या ये गाइडलाइन कहती है आपको कि अगर बीमा प्रीमियम आगे नहीं गया, आप अपने बैंक में 1 साल तक 10 महीने तक पैदा रखो हमारा? जो आप कह रहे हैं कि 1 साल तक रखा, वो बीमा प्रीमियम एग्रीकल्चर कंपनी को बताना होता है कि कोई मान लो कोई दिक्कत आ रही है या उसी टाइम वापस कर देता है, किसान का पैसा वापस हो जाए। तो इसके अंदर एक पार्टी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे स्टेट में 3 कंपनियां आती है, एक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है और 2 कंपनी अलग अलग है। तो 3 क्लस्टर के अंदर उन्होंने सारा के सारे डिस्ट्रिक्ट बांटे हुए हैं। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है। अगर मान लो मेरे से खाली सारी बात करेंगे तो मैं बैंक वालों की बात कर सकता हूँ। जो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है वो अलग से बुलानी पड़ेगी, उसका भी हमें देखना पड़ेगा कि उसने क्यों वापस किया। तो जब सारे मिल बैठेंगे तभी कुछ हल निकल पाएगा, क्योंकि जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो सारे बैठेंगे तभी हो पाएगा। मेरा सवाल अलग है। मेरा सवाल अलग है। क्लस्टर 3 है, 2 नंबर क्लस्टर में हरियाणा फसल सुधार योजना से बीमा का प्रीमियम लिया गया, काटा गया क्योंकि वो कंपनी छोड़ के भाग गई थी। 3 नंबर क्लस्टर में केशवा जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, अपने वाला क्लस्टर नंबर 1 है, इसमें एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है। तीनों कंपनियां होगी, 2 कंपनियां और एक हरियाणा सरकार, 3 चीजें होगी। तीनों चीजों में जो हरियाणा फसल सुधार उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उन्होंने जो है एग्रीकल्चर विभाग के थ्रू किया और दे दिया। रौला पड़ता है बैंकों में। बैंक में अगर आप कहते हो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी हमारे को लिख के दे भी पैसे वापस कर दो,
ये आज तक उसने लिख के दिया पैसे वापस करने के पहले, वो लेटर है आपके पास भी, जो पहले वापस आए उसने लिख के दिया, वो तभी नहीं लिख के दिया। दूसरी बात भी हम ये कहते हैं कि जिन बैंकों ने, आप तो कह रहे हैं ना पोर्टल के बाद बीमा नहीं हुआ, मैं कहता हूं हम, आप भी मीटिंग में थे, मैं भी मीटिंग में था, उस समय 48,000 किसानों का बीमा प्रीमियम अटका हुआ था, उसमें से बहुत सारे किसानों का बीमा प्रीमियम दोबारा एक्सेप्ट हो गया। जिन बैंकों ने प्रयास किया, जिन बैंकों ने चालान जनरेट करने की कोशिश की, उन बैंकों का दोबारा से जिसने भी किया उसका हुआ है, लेकिन जिन बैंकों ने हाथ नहीं लगाया, ये हमारे सम्मानित राजीव रंजन जी खड़े हैं, एसबीआई बैंक को देखते हैं, सिरसा और फतेहाबाद 2 जिले देखते हैं, इन्होंने तो बहुत कोशिश करी, एक भी किसान को फायदा नहीं होने दिया। सबका सारे किसान, सबसे ज्यादा अगर बीमा प्रीमियम वापस आया है तो इनका आया है, मतलब किसी भी, मतलब ये इनके पास डाटा है। 16,000 कुछ किसान सिरसा के हैं, बाकी फतेहाबाद जिले के हैं, इन्होंने 16,000 कुछ है मेरे पास, तो देखिए वो है सब, हो सकता है आपके 4,000 कर दिया हो कल से, तो मैं धन्यवाद भी करूंगा आपका। तो ये हुई है बात। सबसे बड़ी बात यह है, हमारे जो एलडीएम साहब सामने खड़े हैं बैंक वाले, नहीं सर जो नया डाटा मैंने कल लिया 16,000 कुछ है, 16,000 कुछ है, नया डाटा है इनका, इनके ही सिस्टम से लिया हुआ है, ये इतना ही है ना, कल वाला के उसके कम वही है। तो सबसे बड़ी बात, हमारे अधिकारी, सीनियर अधिकारी खड़े हैं, हमारा दर्द समझिए सर,